रस्से को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, चेहरे पर लगाइए, ओम का उच्चारण कीजिए। अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। सब मेरे साथ थोड़ा मस्ती में बोलेंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए। आंखें खुली रखिए, इधर देखिए। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। थोड़ा और मस्ती डालिए, और भरा हुआ आनंद से, जरा थोड़ा आवाज आनी चाहिए। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही, दुख विनाशक व आनंददायक वही। जग के कण कण में उसका ही संचार है, जग के कण कण में उसका ही संचार है। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी, जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। पार नैया भंवर से उतर जाएगी, पार नैया भंवर से उतर जाएगी। अभी चर्चा भी हो रही थी और पूर्वजों को भी याद किया है, तो एक दिन हम भी उसी स्थिति में आएंगे कि कोई हमें भी याद कर लेगा। तो जरा बोल लो, जरा बिना डरे बोलो। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा, सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता, जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता। बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य आचार्य कर्ण सिंह शास्त्री जी। अब शास्त्री जी का लेश मात्र भी इसमें दोष नहीं है। कोई भी वक्ता किसी सत्संग में जाए, पहले तो वो 1 घंटे की तैयारी करता है, दूसरा घंटे से चलो आधा घंटा 40 मिनट मान लेता है, फिर 20 मिनट पे ले आओ। और उसमें लेस मात्र गलती इसलिए भी नहीं कि जब वक्ता बोलता है ना, तो वो घड़ी की कैलकुलेशन ठीक नहीं लगा सकता, वो केवल अच्छा बोल सकता है। तो तालियां बजाइए एक बार शास्त्री जी को भी अच्छा बोले। मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता ही हूँ, मैं तो सोच रहा था ऐसे काम आज चल जाएगा, लेकिन चलिए थोड़ी सी चर्चा, फिर एक गीत जन्मदिन का सुनाएंगे। धीरज जी से मुझे बड़ा प्रेम है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था
कि आपको इसमें रहना नहीं, तो मैं आज योजना बनाया था कि मैं आज मुरादनगर की तरफ समाजों में 26 तारीख मैंने शास्त्री जी को भी लिखवा रखी है, आप सब भी लिख लीजिए। 26 जुलाई को नवनिर्मित गुरुकुल का उद्घाटन है। यहाँ से ठीक 7 बजे बस चलेगी, तो सब सामूहिक रूप से उसमें आमंत्रित है। आपकी अपनी संस्था, अपना गुरुकुल, अपना प्रोजेक्ट है, तो उस दिन जरा फ्री रखिएगा। शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया कुछ बातें आपके सामने रखी कि व्यक्ति आयु चाहता है, आयु मिलनी चाहिए। धन चाहता है, धन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य चाहता है, बातें नहीं माता जी, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। कीर्ति होनी चाहिए, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि दूसरे लोग कहते हैं परमात्मा इसकी बहुत लंबी आयु बोलो होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया हाथ जोड़ के कहती है भगवान इस राक्षस को, अरे बोलो तुझे डर गए, जल्दी से जल्दी इस धरती से उठा सा। तो इसका मतलब आयु से आगे भी जाना पड़ेगा। उन्होंने जो समय था उसमें कर्म की कई चीजें बहुत सुंदर आपके सामने रखी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि ऐषणाओं का ऐसा जाल है, जिस जाल को तोड़ पाना, जिसको काट पाना इंसान के लिए बड़ा दुस्तर और बड़ा कठिन होता है। साथ ऐषणाओं के पीछे जो उसकी प्रवृत्ति पनपती है, वो प्रवृत्ति उसको ऐसे जाल में फंसाती है, जैसे चूहा चावलों को देख करके जब कोई कबूतर पक्षी जाल में फंसता है, फंस तो जाता है, लेकिन फिर उसको काट पाना बोलिए उसके बूते की बात नहीं होती। यही इंसान का होता है, वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का जाल बुनता है और उस जाल में ऐसे फंस जाता है कि फिर उससे बाहर निकलना बोलिए उसको कहीं से भी संभव नजर आता नहीं। लेकिन मैं आपको सिद्ध पुरुष बनाना चाहता हूँ साहब। सिद्ध पुरुष कैसे बनेंगे? थोड़ा सा समय, तो थोड़े से समय में सिद्धि दे जाए। सिद्धि का बड़ा खेल है हमारे देश में। कहते हैं ना कि भाई वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, उसके पास जाओ तो वो कैसा सिद्ध पुरुष है, खुद तो सिद्ध है ही। ध्यान से एक एक शब्द सुनो जरा, अब अमृत की तरफ आप जा रहे हैं। खुद तो सिद्ध है ही, तुम्हें भी आशीर्वाद देगा तो तुम्हारी भी सिद्धि बोलो सब हो जाएगी। और इसीलिए बड़े बड़े लोग घूमते हैं साहब, पेपर उठाए, गर्मी में अपनी जन्म पत्री के कंप्यूटर के कागज उठाए, लोग जाते हैं कि ये बड़ा सिद्ध पुरुष है, ये बड़ा ज्योतिषी है, ये बड़ा ऊंचा महात्मा है, इसका हाथ सर पे रखा जाए। कोई कहता है, मैंने कहा कहाँ गया तू? कि मैं तो नीम करोली बाबा के यहाँ गया, बस बाबा का हाथ सर पे आ जाए तो सारी सिद्धि, अरे बोलो तुझे डरते काहे हो, सब सिद्धि मिल जाएगी क्योंकि सिद्ध पुरुष का हाथ आ गया। लेकिन महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, जरा उसको सुनना भाई। महर्षि दयानंद कहते हैं जब संध्या करते हैं ना, जब वो संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र से संध्या की शुरुआत होती है, इंद्रिय स्पर्श होता है, पवित्रता की कामना करते हैं और फिर भी रुका नहीं जाता, भावावेश होता है, अंदर भक्ति का भाव बढ़ता है और उस भावना के अतिरेक में ऋषि दयानंद कहते हैं कि मुझे तो सिद्ध बना दे परमात्मा, मुझे तो सिद्धि होनी चाहिए। तो पूछा परमात्मा ने क्या सिद्धि चाहते हो दयानंद, तुम सिद्ध पुरुष हो? कहते हैं कि मैं जो भी जप करता हूँ उसका फल इस रूप में देना। कभी ऐसा जप किया आपने? सारी दुनिया क्या जप करती है? कहते हैं यार रोज फोन आते हैं कि जी फलाने मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कर दो आचार्य जी 1 लाख गायत्री मंत्र। नभा आचार्य जी क्यों करेंगे? तेरे पिताजी का स्वर्गवास तू कर, तेरे घर वाले, आचार्य जी क्यों करेंगे ये बता? है आचार्य जी के किए हुए जाप का फल आचार्य जी को मिलेगा, तुम्हारे किए जाप का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे कर्मों के अनुसार व्यवस्था मिलेगी। तो लोग सब क्या करते हैं कि जब से कुछ मिल जाए, हवन से कुछ मिल जाए, प्रार्थना करने से कुछ मिल जाए, मिलता भी है, उस पर कई बार चर्चा की है। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं, मैं जो जप कर रहा हूं ना परमात्मा,
बस एक कृपा करना, उस जब से मुझे सिद्धि हो जाए। तो सबसे पूछा तो ऋषि को ने कहा क्या सिद्धि चाहते हो? कि मैं धर्म की सिद्धि चाहता हूँ। इसको कहते हैं सिद्धि साहब। हमने तो जटाओं की बढ़ाने को सिद्धि माना है, हमने तो धूप में बैठने को सिद्धि माना है, हमने तो पेड़ के नीचे सोने को सिद्धि मान लिया। सिद्धि ये नहीं है, सिद्धि है जब व्यक्ति हर परिस्थिति में बोलिए धार्मिक बना रहता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसी को बोलो सिद्धि कहते हैं साहब। इसी कहते हैं सिद्धि भवे न, हमारी सिद्धि हो जाए। जरा एक प्रश्न आपके सामने उछालता हूँ, आपके जीवन में कोई योजना है नहीं साहब? आज धीरज जी का जन्मदिन है तो थोड़ा सा चिंतन कर लो। है सीमा जी का है, चलो ये और अच्छा हो गया। सीमा जी गलत माफी चाहता हूँ भाई, हैं आपका जन्मदिन है तो थोड़ी दावत वावत कर देना, फिर याद रहेगा हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि जन्म मिला परमात्मा ने दिया। आप सुबह उठे नाश्ता कर लिया, दोपहर में उठे भोजन बना लिया, टेस्टी मिलेगा तो शाम को कह दिया ये बढ़िया वाला पनीर बनाओ, सुबह पराठे बनाओ, गए दुकान पे कपड़े खरीद लिए, सुगंधित तेल खरीद लिए, जीवन चल रहा है, उसमें कोई बोलो योजना है नहीं। आपने कुछ कमाने, जीवन की वृत्ति को चलाने के लिए कुछ कमा लिया, अपने को सुंदर दिखाने के लिए कुछ कर लिया, गाड़ी घोड़े खरीदने मकान बना लिया, ये सब साधन है, लेकिन ये सिद्धि नहीं है। ऋषिदान तो क्या कहते हैं, मैं तो तुम्हें सिद्ध पुरुष बोलो बनाना चाहता हूँ। ये है करिश्मा ऋषिदान का, मैं तो तुम्हें सिद्ध पुरुष बनाना चाहता हूँ, आम आदमी नहीं बनाना चाहता। और सिद्ध पुरुष कौन होता है? जहाँ खाने की योजना के अलावा अगली योजना बनती है, जहाँ जीने में केवल आयु के साथ साथ आयु की सार्थकता की योजना बनती है, जहाँ जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ जीवन के गांभीर्य की, जीवन के सौंदर्य की योजना बनती है, जीवन कितना खूबसूरत होता है। तब ऋषि कहते हैं तुम्हारे जीवन में ये योजनाएं जो हैं ये काम आ सकती हैं, ये सहायक बन सकती हैं, अन्न भी धन भी सब सहायक बन सकता है, लेकिन तब बन सकता है जब तुम्हारे जीवन में बोलो धर्म की योजना हो साहब। तुम्हारे जीवन में धर्म की कोई योजना, हमारे जीवन में धर्म की कोई योजना है ही नहीं। और धर्म की योजना ऋषिदान ने क्या कहा, सब जो है विद्वान नहीं बन सकते, सब दार्शनिक नहीं बन सकते, सब जो है सन्यासी ब्रह्मचारी अखंड नहीं बन सकते, लेकिन सारी दुनिया क्या बन सकती है? बोलो धार्मिक बन सकती है। धर्म शून्य है नहीं। अगर आपके जीवन में केवल विद्या है, धर्म नहीं है। आपके जीवन में केवल धन है, धर्म नहीं है। आपके जीवन में केवल जो है ऐश्वर्य है, धर्म नहीं है। तो फिर क्या लिखा, वो विद्या भी तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। क्या बात कह दी ऋषि ने, वो विद्या भी बोले तो सही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, वो धन भी तुम्हारे निधन का कारण बनेगा, वो साधन भी तुम्हें डुबोने वाले बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म उनके साथ बोलो नहीं जुड़ा हुआ। जब धर्म की योजना होती है, धर्म की सिद्धि होती है। अब आप कहेंगे सारा देश तो धार्मिक है जी, हम लोग क्या सोचते हैं, चले गए जी मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, लाइन में लग के हम भी खड़े हो गए, हम हो गए धार्मिक। क्या हो गए? तो बोलो तो सही, धार्मिक। चले गए जी काशी में, गंगा में नहा ली, हम हो गए धार्मिक। चले गए जी किसी मंदिर में, हमने 4 पूरी आलू बंटवा दिए, हम क्या हो गए? बोलो धार्मिक हो गए। धार्मिक बनने के लिए धर्म को समझना पड़ता है भाई। और जब धर्म को समझते हैं तो व्यक्ति क्या कहता है, सबसे पहले परमात्मा मुझे धर्म की सिद्धि कर, मैं धैर्यशाली बनूं, पैसेंस मेरे जीवन में कभी न खोया जाए, मैं अक्रोधी बनूं, मैं सत्य के रास्ते पर चलूं, मैं सही गलत की पहचान कर पाऊं, मैं निंदा स्तुति में न घबराऊं, जय पराजय में विचलित न हूं और केवल सत्य के पथ पर चलता आऊं। अभी विषय तो अभी स्टार्ट हुआ है, शास्त्री जी भी अपने मौन हो गए, हम भी मौन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में योजना बनाओ। और वो योजना सबसे पहले ऋषि ने धर्म की योजना बनाई और फिर कहा कि अर्थ भी धर्म से जुड़ा होना चाहिए। धर्म से कमाओगे, धर्म में लगाओगे तो धर्म की सिद्धि भी बोलो होती चली जाएगी। धन भी धर्म का कारण बन गया। तो कहते हैं अर्थ भी जो है वो धर्म की सिद्धि करेगा, काम भी धर्म की सिद्धि करेगा। संतान की बात में भी खोल नहीं सकता सारा।
और कहते हैं कि जब धर्म सिद्ध होगा तो मोक्ष सिद्ध होगा। आजकल तो इतने योगी घूम रहे पर्चा लिए कि पूछे मत, सबको सीधे मोक्ष का ही रास्ता दिखाना चाहते हैं, को किसी को धार्मिक नहीं बनाना चाहते और कुछ नहीं, संध्या वन नहीं सिखा रहे। बोले टिकट ले ले मोक्ष का, जैसे पौराणिकों में चलता है ना कि भैया तुम जो है टिकट ले लो गंगा में नहा के, यहाँ पर भी खुल गई कुछ दुकानें कि सीधे आओ योग शिविर में तुम्हें मुक्ति का टिकट मिलेगा। अरे अपने मुक्ति की चिंता करो जीवन के अंदर, तो धर्म से ही मुक्ति का रास्ता बनता है। तो सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो ना, तो जटाओं की तरफ मत जाना, किसी शुद्ध पुरुष के पास मत जाना, ज्ञानी पुरुष के पास जाना, वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो धार्मिक हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसके पास जाना। उसके पास जाने में हानि नहीं है, लेकिन आप सोचो कि उसके हाथ रखते सिद्ध बन जाओगे, हानि इसमें है। सिद्ध तो जब बनोगे जब बोलिए धर्म का आचरण करोगे। अगले सप्ताह आप सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो ना, तो अगले सप्ताह है ना, तो आपको बताएंगे सिद्ध पुरुष कैसे बना जाता है, धार्मिक कैसे बना जाता है। अब तो समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आइए सीमा जी के लिए तो विशेष एक गीत जन्म दिवस का मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना। हाथ खोल दो, हाथ अच्छे से खोलो, तालियां भी मरी हुई बजा रहे हो, हलवा हलवा भी बना है, ऐसा नहीं है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका हो। बोलो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी हमारी कामना। जोर से बोलिए, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जीवन में तुमको हाँ दुखों का साया छू न पाए, संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते में न आए। ओ आओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा अपरंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा अपरंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना, आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना। जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना। ओ कहे जयेंद्र भारत माता से करते रहना प्यार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां देंगे सब।